हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का दूसरे चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है संधारित्र। तो संधारित्र किसे कहते हैं और संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, पूरा हम डिटेल में आज के इस वीडियो में इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है संधारित्र। तो देखिए, संधारित्र का जो परिभाषा होता है ना, वही संधारित्र का सिद्धांत भी होता है। इसलिए कभी कभी एग्जाम में संधारित्र किसे कहते हैं या तो ये पूछ देता है या कहता है कभी कभी संधारित्र का सिद्धांत लिखिए। तो इससे आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, मैंने देखा है कि उनको संधारित्र का परिभाषा पता होने के बावजूद भी वो संधारित्र का कभी कभी सिद्धांत लिख देता है, तो वो नहीं लिख पाते हैं। तो ऐसी आपको गलती नहीं करना है। जो संधारित्र है वही संधारित्र का सिद्धांत है। तो अब आते हैं कि संधारित्र वास्तव में कहते किसे हैं। तो इसके लिए मैं परिभाषा नहीं चाहता कि आपको रटवाना पड़े, मैं चाहता हूँ फिगर से ही आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, बहुत से वैज्ञानिकों ने क्या किया, प्रयोग किया। तो पहला मैं एक चित्र बना रहा हूँ। यहाँ पे हम दो प्लेट ले रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे दो प्लेट ले लिए, एक है ए प्लेट, एक है बी प्लेट। अब देखिए, यहाँ पे हमने दो प्लेट लिया। अब इस प्लेट पर जैसे ही हम क्या करते हैं, आवेश देते हैं। इस वाले प्लेट पर जैसे ही हमने आवेश दिया तो इसके इस सिरे पर क्या होता है, धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। और इसके इस प्लेट के इस सिरे पर क्या होता है, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होने लगता है। आप कहेंगे क्यों उत्पन्न हो रहा है, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण, ठीक है, विद्युत प्रेरण के कारण क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो आवेश होता है उसके पास रखे कोई प्लेट है तो उस पर भी विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये इस पर धनात्मक, तो इस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो गया, और इसके जस्ट विपरीत वाले साइड पर क्या हो गया, धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये एक फिगर है। यहाँ पे हमने क्या बताया कि कोई भी ऐसा चीज है, जब हमने धारिता आपको पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि धारिता किसे कहते हैं, तो आवेशों को ग्रहण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। उसी प्रकार यहाँ पे जो संधारित्र में हमें ये जानना है कि ये कोई प्लेट है, तो इसकी भी एक क्षमता होगी कि ये अपने अंदर कितने आवेश को स्टोर कर सकता है, अपने अंदर रख सकता है। यदि मान लेते हैं इसकी क्षमता है कि यह 100 कूलाम आवेश को अपने अंदर रख सकता है, उससे ऊपर अगर गया 100 कूलाम से, मान लेते हैं 110 कूलाम आवेश हमने दिया, तो ये अपने अंदर रखेगा नहीं। 10 कूलाम आवेश जो एक्स्ट्रा है उसको ये क्या कर देगा, वायु में छोड़ देगा। तो वही है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम और भी आवेश देते हैं, जैसे आवेश हमने देना प्रारंभ किया तो इस प्रकार हो रहा है, ठीक है, इस प्रकार आवेश चल रहा है। ये अपने अंदर मतलब आवेश दे रहे हैं तो ये अपने अंदर आवेश को ले रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि ये आवेश लेना बंद कर देगा। तो इसी को वैज्ञानिकों ने कहा कि कैसे हम क्या करें कि जिससे आवेश इसको अंदर और भी स्टोर होने लगे, तभी तो इसको हम धारिता कहेंगे ना, संधारित्र कहेंगे। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, सेकेंड इन्होंने प्रयोग किया, और उसके बाद सेकेंड इन्होंने क्या बात बताया कि इन्होंने दो प्लेट लिया, इस प्रकार दो इन्होंने ए और बी, दो उसी प्रकार जैसे यहाँ पे दो प्लेट लिए थे उन्होंने, वैसे ही ए और बी दो इन्होंने प्लेट लिया। और डिफरेंट क्या किया कि केवल इसमें जैसे आवेश, इसमें उन्होंने भी क्यू आवेश दिया तो इसके एक सिरे पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो गया और इसके जस्ट विपरीत ओर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो गया, ठीक है, विद्युत प्रेरण के कारण। और इस वाले प्लेट को, जो प्लेट के इस साइड है, इसकी ओर क्या किया उन्होंने इसको धरातल से जोड़ दिया, जो अर्थिंग हम कहते हैं ना, ठीक है। तो वो इन्होंने क्या किया, ले लिया, जिससे क्या हुआ, हम जानते हैं पृथ्वी का विभव क्या होता है, शून्य होता है। तो इन्होंने पृथ्वी से इसको जोड़ दिया। तो जब विभव शून्य हो जाता है तो यहाँ पे जो आवेश, धनात्मक आवेश इधर उत्पन्न हो रहा था, जहाँ पे धनात्मक आवेश उत्पन्न हो रहा था, ये भी शून्य हो जाएगा। तब हम कितना भी आवेश इसके अंदर हम दे सकते हैं, इसकी कैपेसिटी बढ़ गई, आप जितना चाहे उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो अब ये तो सामान्य प्लेट है, परंतु अब ये जो कहलाएगा, यही कहलाएगा संधारित्र, ठीक है, यह संधारित्र का सिद्धांत कहलाएगा। क्योंकि इसके आवेशों को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ गई है। जैसे हमने पृथ्वी से जोड़ा, इसके आवेशों की ग्रहण करने की क्षमता बढ़ गई। तो अब इसको हम दो सामान्य प्लेट ना कहकर अब इसको हम क्या कहेंगे, संधारित्र कहेंगे।
तो हम क्या कह रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे प्लेट लिया था वैसे ही हमने यहाँ पे भी प्लेट लिया है। तो हम यही कहेंगे, क्या कहेंगे संधारित्र का परिभाषा, कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, युक्ति कहें या यंत्र है, संधारित्र एक ऐसा यंत्र है जो जिसकी आकृति या आकार में बिना परिवर्तन किए, इसकी आकृति और आकार में बिना परिवर्तन किए, जैसे हमने 2 प्लेट यहाँ पे लिए थे वैसे ही हमने यहाँ पे भी प्लेट लिए हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं जिसकी भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सके। धारिता मतलब कि यहाँ पे कम, देखिए यहाँ पे एक क्षमता थी, एक क्या थी, एक यहाँ पर ये था कि जितना आवेश हम देंगे यदि उससे ज़्यादा आवेश हम देते हैं तो ये ग्रहण नहीं करेगा, इसकी क्षमता एक नियत थी। परंतु इसमें अब हम कितना भी आवेश दे सकते हैं। हम जानते हैं संधारित्र धारिता का फॉर्मूला यही ना होता है, C=Q/V। इसका मतलब C जो है वो Q के बराबर है। यदि आवेश को हम जितना ज़्यादा देंगे उसकी धारिता भी उतनी बढ़ेगी। और हमने अभी आपको बताया कि धारिता जो आवेश होता है अभी हम इसमें कितना भी प्रवाहित कर सकते हैं, इसका मतलब इसका जो धारिता है वो कितना भी अधिक हो सकता है। तो यही ना हम कह रहे हैं कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सके। जब आवेश बढ़ रहा है तो धारिता तो बढ़ेगी ही। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि धारिता का वास्तव में मतलब क्या होता है। परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद हम समझेंगे। तो परिभाषा आप क्या लिखेंगे, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आयतन या आकार में, आयतन या आकृति में, या आप सिंपल वे में लिख सकते हैं जिसके भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तन किए। तो आप ये भी लिख सकते हैं आयतन या आकृति में बिना परिवर्तन किए, बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये आ गया आपका संधारित्र का सिद्धांत या परिभाषा कह सकते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आयतन या आकृति में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सके, वही क्या है, संधारित्र है या संधारित्र का सिद्धांत है। ठीक है, उसके बाद आप सिंपल वे में ये दोनों फिगर को आपको बनाना अनिवार्य है। आप बना लेंगे, ये गोला हमने किया है ऐसा नहीं करना है, ये बात को आपको नहीं लिखना है, ऐसे ही आपको बना लेना है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इसमें 2 बात हैं जो आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी, जैसे धारिता का परिभाषा मात्रक ना पूछकर आपको कहेगा कि संधारित्र का मात्रक बताइए। तो संधारित्र का भी मात्रक याद रखेंगे, आपका क्या होता है, मात्रक आपसे कोई पूछ दे तो आप भी कहेंगे फैराडे। ठीक है, या दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, और यदि कोई राशि आपसे पूछ देता है तो अभी आप क्या कहेंगे, अदिश राशि। ठीक है जी, तो ये 2 बात को आपको याद रखना है। आशा करते हैं कि जो संधारित्र है यह अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो एक बार जरूर आप हमें केवल कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दूसरी बात, जो भी स्टूडेंट हमसे सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं, जो हमारा मेन चैनल है ब्रदर सर, तो उस पर कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपको प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई करना है। और जो भी स्टूडेंट नोट्स ले रहे हैं, शायद आपको पता होगा कि नोट्स क्लास 12 का जो नोट्स है वो अवेलेबल करा दिए गए हैं। मैंने स्वयं नोट्स को बनाया है, पूरे क्लास 12 के 14 चैप्टरों का नोट्स बनाया गया है। यदि आप भी लेना चाहते हैं तो ओनली 69 रुपए में आपको पूरे 14 चैप्टरों का नोट्स दिया जा रहा है। तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज करके आप नोट्स भी ले सकते हैं और यहाँ से प्लेलिस्ट भी पा सकते हैं, जिससे आपको पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से वहाँ से पढ़ाई भी कर सकते हैं। सभी वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जाइए हमारे मेन चैनल पे, वहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से बेसिक टू हाई पढ़ाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।